देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बहेड़ी प्रखंड के नौडेगा के जत एक आरटीआई कार्यकर्ता के झूठा मुकदमा में फंसा कर बंद कर दिल गेले, जाय के खिलाफ बहेड़ी प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता पिछला दिन वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात केने रहत और अब वो सब मुलाकात केलन हन डीआईजी छत्रनील सिंह से। बहेड़ी प्रखंड के नौडेगा पंचायत के आरटीआई कार्यकर्ता राम कुमार कुशवाहा के झूठा मुकदमा में फंसा दे के मामला से आहत पंचायत के लोग सब पिछला दिन वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात केने रहत और न्याय के गुहार लगने रहत। कड़ी में आई पंचायत के लोग सब डीआईजी छत्रनील सिंह से भेंट केलन और उनका से न्याय के गुहार लगौलन। दरअसल बहेड़ी थाना अध्यक्ष पर आरोप है जे ओ किछ लोग से मिलकर आरटीआई कार्यकर्ता राम कुमार कुशवाहा के झूठा मुकदमा में फंसा रहा है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि शराब तस्करी का मामला उजागर होता है, लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं दयानंद महतो जी, जिन्होंने मनरेगा में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था और उसी में वहां के प्रभारी थाना अध्यक्ष और जो मनरेगा का बिचौलिया है वो लोग मिलकर साजिश करके शराब तस्करी में फंसाकर उनको जेल भेजने का काम किया है। उसके न्याय के लिए हम लोग आए हैं। परसों भी एसएसपी साहब से मिले हैं, कल बेनीपुर डीएसपी साहब से जाकर मिले हैं। आज मैंने दरभंगा परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री छत्रनील सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है अभी कि आपको न्याय मिलेगा। कल से परसों तक रिपोर्ट भी दे दिया जाएगा। डीएसपी साहब को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि दयानंद महतो को फंसाया गया है, उसकी जांच निष्पक्ष जांच हो एवं जो दोषी हैं और दोषी पदाधिकारी हैं उसको उस पर उचित कार्रवाई हो। सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक साइकिल चोर पकड़ल गए, जेकरा नाजिर द्वारा लहरियासराय थाना के हवाले कर दिल गेल। सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक साइकिल चोर के पकड़ल गेल। ई साइकिल चोर कई दिन से साइकिल के चोरी करे छल। आरोप है जे कई साइकिल के चोरी कर चुकल है और पिछला दिन कोर्ट परिसर में सेहो बाइक के चोरी भेल छल। ऐसा सजग लोग सब साइकिल चोर के पकड़ लेलन। अनुमंडल कार्यालय के नाजिर द्वारा लहरियासराय थाना के हवाले चोर के कह दिल गेल। अंजन मिश्र। अंजन कुमार मिश्र। बाबूजी के नाम? रामनेश मिश्र। कहाँ घर हुआ? डरहर। कहाँ से साइकिल चोरी करते हो? छोटा भैयारी कर देता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो कर देता है। नहीं, तुम क्या करते हो? हम गाड़ी चलाते हैं। कथी का? टेम्पो जीएस। लेकिन अभी भी तुम साइकिल चोरी की हो? अभी तो लोग पकड़ा है कैसे? अभी हमने किया। तुम अभी ने बोला 3 गो साइकिल चट्टी पर रखे हुए हैं। वही तो बोल रहे हैं, चट्टी पर में रखे। 3 गो साइकिल चट्टी पर अभी रखे हुए हैं। अभी भी साइकिल रखे हुए हो? कितना में साइकिल बेचते हो? वही 3 गो रखे हुए ना। 3 गो है ना जी? बोलो 3 गो साइकिल रखे हुए हैं। उनको मालूम है ना चोरी करता है सो साइकिल करता है। गेट पर से पकड़े हैं साइकिल चुराने, फिर आया था, ठीक है ना। तो नाजिर बाबू इसको पकड़े हैं। कल सीसीटीवी में इसका पूरा रिकॉर्डिंग हुलिया निकाला गया है। तभी आज फिर आया था चोरी करने, तभी फिर धरा गया है। 3 आदमी इसका था, 2 गो भाग गया है, 1 ही पकड़ा गया है। कहाँ धराया ये? यहीं पर पकड़ा है स्टैंड में, गेट पर। क्या कर रहे हैं अभी इसको? कौन? इसको थाना के हवाले करेंगे। कैंपस में कल एक डीलर है बहादुरपुर ब्लॉक का, दिलीप नाम है उसका, साइकिल चोरी हुआ। हम लोग फिर सीसीटीवी फुटेज को खोले, चेक किए और उसके बाद उससे इसको हम लोग पकड़े। हम बोलेंगे ना, हमरा भी दवाई के लिए बोलिएगा कौन सा फोन? दवाई का तत्क्षण क्या कर रहे हैं इसको? थाना को फोन किया गया है और इसको पुलिस के हवाले हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार। आप क्या है यहाँ? अनुमंडल के नाजिर हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना, बिजली के कनेक्शन समेत गली नाली योजना में शामिल है। लेकिन मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत में आई गली नाली योजना के धरल्ले से दुरुपयोग भ रहा है। एठम ठेकेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के मिली भगत से नाला निर्माण में भारी अनियमितता देखल गेल। बिहार में अखन मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चल रहा है, जाहि में 7 गो योजना के समाहित कयल गेल है। नल जल योजना के बाद गली नाली योजना के शुरुआत भेल और गली नाली योजना में भारी अनियमितता के शिकायत बराबर मिलत रहे। पिछला दिन मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत से एहन शिकायत मिलला के बाद एससीएस के पूरा टीम एठम जाकर पूरा नाली निर्माण के जहन मुआयना कलक एठम लोगक आरोप में सच्चाई नजर आयल किया नाली के निर्माण में भारी अनियमितता देखल गेल। अपने सब खुद देखल जाओ।
से कार्य हो रहा था। कार्य शुरू में ही गड़बड़ी हुई, उसमें हम लोगों ने रोक लगाया इस चीज़ पे। तो बीडीओ साहब यहाँ आए थे और बीडीओ साहब जब आए तो उनसे बातचीत वार्ता हुई तो बीडीओ साहब ने कहा कि ठीक है, इस चीज़ को जेई साहब को हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो जेई साहब आए, 1 घंटा रहे, उसके बाद वो चले गए। और बीडीओ साहब का कहना था कि जेई साहब रहेंगे, उनके समक्ष ये काम होगा। और न जेई साहब का पता है न किसी का पता है, जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है अपना ढाल के निकाल रहे हैं। और हम लोग का यही कहना है कि 2 नंबर काम बंद कर दीजिए। 2 नंबर ईंटा लग रहा है, 2 नंबर माल लग रहा है, जैसे मन आ रहा है वैसे काम कर रहे हैं। योजना है जी 4,74,700 का योजना है। ये आया रिपेयरिंग के लिए। नाला तो वर्तमान से ही बना हुआ है, पहले से ही रिपेयरिंग के लिए है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, रिपेयरिंग करिए रिपेयरिंग की तरह अच्छा से। तो इन लोगों ने जिस दिन काम स्टार्ट किया गया तो उसमें 2 नंबर 3 नंबर ईंटा लगा रहे थे। हम लोगों ने रोका पहले, तो बोला कि बीडीओ साहब आएंगे, जय साहब तो हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे, काम नहीं होने देंगे। तो बोले सरपंच पति साहब कि कोने दीजिए ना, मिला जुला के, तो ईंटे में ना गड़बड़ी है, तो मिला जुला के होने दीजिए। हम लोग बोले नहीं। तो फिर जय साहब आए परसों, और उनके कुछ असिस्टेंट भी थे, जो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ, ठीक ठाक मसाला दिया गया, मसाला वसाला सब। तो उसके बाद कल जो यहाँ जोड़ना चालू किए, तो हम लोगों ने कहा 2 नंबर 3 नंबर ईंटा हटाइए तो काम होने देंगे, और मटेरियल दीजिए 1 नंबर। वार्ड पार्षद हैं कितने वार्ड के? 5 नंबर वार्ड का। आप ही के वार्ड में काम चल रहा है? क्या हो रही, क्या सुविधा है? ये सुविधा है कि हजूर 1 नंबर ईंटा लगाइए और काम स्टार्ट कीजिए। और हम बोले हमसे पूछना ना पाछना, काम ये मेरा है, ये सरपंच पति का काम नहीं है। ये काम मुखिया और मेंबर का है। सरपंच पति जो है आगे आगे करके काम कर रहा है। जो हमको ये तो पूर्व से नाला बना हुआ है ना? पहले से बना हुआ है सर। तो कितना हाइट बढ़ा रहा है? यही बस यही ईंटा जोड़ा है सर, 2-3 ईंटा। पश्चिम चंपारण में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती काफी धूमधाम से मनावल गेल। बेतिया इंडस्ट्रियल एरिया में नवगठित सत्याग्रह उद्यमी संघ के तत्वावधान में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनावल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित उद्यमी सब कहलनि जे बैंक के नकारात्मक रवैया के कारण उद्यमी के लोन नहीं मिल रहा है। पश्चिम चंपारण के बैंक कर्मी सब अंग्रेजक मुखौटा पहिर लेने छथि और जनता के साथ क्रूर व्यवहार कर रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित योजना पीएमजीपी का पश्चिमी चंपारण में धरातल पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। बैंकों के आरएम, एलडीएम, बैंक मैनेजरों की लापरवाही से उद्यमी परेशान है। उद्यमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर हम लोग सभी उद्यमी एक मंच से संकल्पित होकर के और बैंकों के विरोध, सरकार के नीतियों के विरोध, असली अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर उद्योग लगाने के लिए संकल्पित हों। सुभाष जी का जयंती मनाई गई। हम लोग जितने भी पश्चिमी चंपारण उद्यमी आज वहाँ पर बैठक हुई, इस पर चर्चा हुई कि जो भी उद्यमी है, भारत सरकार के जो लोन आती है बैंकों में जाती है, बैंक वहाँ से आनाकानी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, रोजगार सृजन योजना है, उसको यहाँ पर बैंकर्स लोग जाते हैं, उसको विफल करने पर लगे और भारत सरकार की बदनामी होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर बदनामी हो रही है। इस योजना को विफल किया जा रहा है, बैंकों के द्वारा विफल किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन है, इसलिए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। दूसरा उद्देश्य है कि पश्चिम चंपारण में जो उद्यमियों के लिए सुख सुविधा की घोषणा भारत सरकार के द्वारा दी गई है, वो घोषणा ही रह गई है। उस पर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा। किसके चलते? और इसके चलते कारण क्या है? इसका सारा दोष बैंकों के ऊपर जाता है। जो बैंक मनमाना कर रहे हैं, जो आदेश ऊपर से होता है उसको दरकिनार करते हुए अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि उन लोगों ने अपना दलाल नियुक्त किया है, जिन दलालों के माध्यम से
ये लोग कार्य करते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तऽ देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। सुपौल में बीतल राति एकटा पेट्रोल पंप से 1,10,000 रुपया लूट लेल गेल। देर राति अपाचे सवार सशस्त्र अपराधी सुपौल में एकटा पेट्रोल पंप पर लूटपाट केलक। 3 बाइक पर सवार 8 सशस्त्र लुटेरा ई घटना के अंजाम देलक, जाहि में पेट्रोल पंप पर तैनात नोजल मैन के हथियार के भय दिखाकर करीब 1,10,000 रुपया लूट लेल गेल। ई घटना पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा बाजार स्थित युवराज फिलिंग सेंटर के अछि। पुलिस से पूरा मामला के जांच कर रहल अछि। 22 तारीख को रात में 8:27 पे ये घटना हुई है। 8 आदमी के साथ थे, 3 बाइक थी, 2 बाइक पे 3 सवार थे और 1 बाइक पे 2 सवार थे। 6 के हाथ में गन थी, 1 बाइक रेड कलर का ग्लैमर था और 1 ब्लैक कलर का पल्सर था और 1 व्हाइट कलर का नया अपाची था। और लूट कितने की है? लूट जो है 1,10,000 की हुई। सहरसा के नौहट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी कल्याण समिति के बैठक भेल। सहरसा के नौहट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी कल्याण समिति के बैठक भेल। एहि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। गन्ना किसान सब चीनी मिल प्रबंधक के खिलाफ जम कऽ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन केलनि। पश्चिम चंपारण के चौतरवा में शुगर मिल के खिलाफ गन्ना किसान सब जम कऽ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन केलनि। पूरा बगहा 7 जगह पूरा एने जाम है। सुपौल में लूटपाट के दौरान एकटा व्यक्ति गोली लगला से जख्मी हो गेला। सुपौल में लूटपाट के दौरान एकटा व्यक्ति के गोली लगला से वो व्यक्ति जख्मी हो गेला, जिनका इलाज के लेल सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल अछि। दरअसल हिनका से रुपया और मोबाइल छीने के प्रयास कयल गेल, जेकर विरोध केलन, जाय पर इनका गोली मार देल गेल। ऐसे ही घटना हुई। हेलो, हम घर से खाना खा के आ रहे थे, पीछे से भैया नगर मंदिर रहते रुपया कितना था सर आपके पास? 10,000। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।